महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर 4 भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी दिए गए हैं और उनको यहाँ पर चुना गया है। हर कम्युनिटीज के प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा चुनाव के लेकर जो है जिन्हें चुना गया है, हिंगोली से जो आते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं रामराव वड़कुटे जी। सर क्या वड़कुटे सर जी क्या बताएंगे, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, क्योंकि आप जो है ओबीसी हो या धनगर समाज हो, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको थे राज्यसभा भेजा जा रहा है। कैसे इस क्षण को देखते हैं? पहले तो आपके माध्यम से मैं हमारे भाजपा के पूरे सृष्टि देश के नेता माननीय मोदी साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे अमित शाह जी, राज्य के अति से लोकप्रिय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, चौहान साहब, बावनकुळे साहब और हमारे चंद्रकांत दादा, ये सब लोगों ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी, इसलिए उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे पता है कि एक सर्वसामान्य आदमी के पास मैं काम किया हूँ, छोटे घर से मैं बड़ा हूँ और मेरे जैसों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बात ऐसी है कि जो मैंने छोटा छोटा लोगों के लिए काम किया, उस काम की पावती और वो काम के अंदाज दखल देके मुझे ये पद दिया, और वो मैं आपको एक आपके माध्यम से सृष्टि को आश्वासित करता हूँ कि आपने दी ये वाली जिम्मेदारी मैं पूरे कर्तव्य के साथ निभाऊंगा। जहाँ तक छोटे छोटे लोगों का न्याय देने का काम हो, वो करने के लिए मैं 24 घंटे इस पद का उपयोग करूंगा। अब जिस क्षेत्र से आते हैं हिंगोली, जो मराठवाड़ा क्षेत्र में आते हैं, मराठवाड़ा में कई ऐसे जो, जैसे कि आपने कहा कि छोटे जो घटक हैं, जो ओबीसी के चेहरे हैं, कई ऐसे उनके ऊपर उनके जो समस्या है, वो किस तरीके से आप राज्यसभा में उपस्थित करेंगे उनकी समस्या? देखो, जो छोटे घटक से, मैं भी छोटे घटक से आया, जो झोपड़ी वाले का दुख झोपड़ी वाला ही जानता, उस हिसाब से लोगों के जो हॉस्पिटल के, ग्रामीण भाग के पुलिस स्टेशन के काम हो, लोगों का शेतकरी जो फार्मर लोग हैं, उनके फसल को अच्छा भाव देने का काम हो, उनका जो फसल हुए वाली उनको प्रोसेसिंग के यूनिट डालने के हो, लोगों के खेती के लिए इरिगेशन के जो सवाल है, ऐसे बहुत सवाल है जो कि लोगों को अपना जीवन जीने के लिए सहाय करते हैं। ये पूरे जमीन से जुड़े वाले लोगों के भाई, ये छोटे छोटे काम के लिए कोई काम छोटा न कोई काम बड़ा नहीं होता। लोगों को अपना हक देने के लिए, लोगों को इस देश में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, इस देश में कोई भी विदाउट घर का नहीं रहना चाहिए, सबको अपना छत्र छाया मिलना चाहिए। ऐसे जो काम है, फिर हमारे पंतप्रधान ने पंतप्रधान आवाज वाला है, आप देखते होंगे कि शेतकरी सम्मान योजना, केंद्र भी पैसा देता है शेतकरी को और राज्य भी देता है। हमारे देवा भाव ने आज यहाँ अपनी लाड़की बहन योजना आई। कोई भी समाज का घटक वंचित नहीं रहना चाहिए, उसका उसका हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी ये देश का नागरिक है, तो उसका हक उसको मिलने के लिए जो जो करना पड़ेगा हमको, हम गरीब को उसका हक न्याय दे के मिल के रहेंगे, यही हमारा उम्मीद है। बिल्कुल, जैसे कि आपका जब नाम आया, एक अचानक तौर पर आपका नाम आया, आपको बता फ़ोन कि आया, किस टाइम आपको फ़ोन आया और कैसा लगा आपको कि अचानक आपका नाम सामने आया? मैंने कभी ये पद के लिए डिमांड नहीं की थी। मुझे ऐसा मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इस देश के इतने उच्च हाउस पे मेरे को सदस्य बोल के भेजेंगे, मगर मेरा काम देखे उन्होंने और मेरे को काम की कुछ पावती देना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मेरे को इस पद पे दिया। और वो काम पहले माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली न्यूज़ मुझे बताए, तो मुझे सदमा लगा और मैं एकदम आनंद से रो पड़ा और आश्चर्यचकित हुआ कि माननीय देवेंद्र जी के कैसे उपकार मैं मानूं, कि जैसे कि बहुत छोटे आदमी को उन्होंने उनका काम देख के एक जनता की सेवा करने का इतना बड़ा पद दिया है। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, धनगर समाज से, उस धनगर समाज की कई समस्याएं, जैसे कि धनगर और धनगट, उसमें काफ़ी चर्चा चलती है, कई आंदोलन भी छेड़े जा रहे हैं उसी को लेकर, क्योंकि वो ओबीसी में आते हैं, क्योंकि वो आरक्षण को लेकर भी कई डिमांडें रखी गई थी। उस विषय को किस तरीके से आप जो राज्यसभा में पेश करेंगे? देखिए, मैंने समाजकारण से राजकारण किया हूँ। मेरे पहले से काम जो स्टार्ट किया वो धनगर समाज का आरक्षण का काम किया। 1986 में मैंने पहला धनगर समाज का मेळावा माननीय शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री थे उस वक्त लिया है। मेरा एजेंडा है
धनगर समाज का आरक्षण जब तक नहीं मिलता, जब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैंने विधान परिषद में भी पहली बार रिकॉर्ड ब्रेक किया था कि धनगर आरक्षण में 4 बार विधान परिषद स्थगित की थी। ये रिकॉर्ड हो गया। एक आधे सवाल पे 1 या 2 बार विधान परिषद स्थगित हो सकती है, हमने 4 बार स्थगित की। हमारे एक सहकारी आमदार भी हमारे साथ थे, रुपनौर साहब, हम दोनों ने मिलकर उसके लिए बहुत लड़ाई की, मगर संख्या कम हो गई। आदिवासी का विरोध था, मगर हम कामयाब रहेंगे कि आदिवासी को समझाएंगे, आपका हक हम नहीं लेंगे। आपका हक साबित रख के, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने घटना में हमको दिया, वो हक हमारा है, हमको दीजिए। आपके ऊपर कोई अन्याय नहीं करेंगे, ये उनको समझने में हम सफल हो जाएंगे। और एक दिन खत भी है हमको कि ये धनगर समाज का सवाल जो है हमारे से छूटेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी से हमको छोड़ेंगी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने 50% सवाल हमारे छोड़ दिए। जो सहूलती एजुकेशन को हो, जो फार्मर को हो, जो सहूलती आदिवासियों को मिलती, वो 22 GR निकाल के वो सहूलत हमको दी है। मतलब 50% हमारा काम हो गया। उर्वरित जो भी काम है, बाकी जो काम है, वो काम हम ईद पद का उपयोग करके माननीय मोदी साहब से, माननीय फडणवीस साहब से पूरा इसका हल निकालने की पूरी ताकत के साथ रहेंगे, और हम कामयाब हो गए, ये हमको आशा है। कल जैसे कि आप मुख्यमंत्री जी से मिले, कल मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया और उस बजट में जो है किसानों की जो कर्ज मुक्ति को लेकर जो है एक बड़ी घोषणा की गई और उस योजना का नाम अहिल्याबाई होलकर रखा गया। कैसे उस विषय को भी आपने स्वागत किया मुख्यमंत्री जी का? देखिए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत मैं इसलिए किया कि 19 श्लोक अहिल्या माता ने वो जमाने में 27 साल के राज में पूरे काश्तकारों का ख्याल रखा है, पक्षी पंछियों का भी ख्याल रखा है। और यही काम माननीय देवेंद्र फडणवीस से उनके विचार से कर रहे हैं, और उन्होंने पूरे पहली बार काश्तकारों का कर्जा माफ किया है। इसके पहले छोड़ा किया था, आज बच्चे वाली सब कर दिए, और उसको अहिल्या देवी का नाम देके अहिल्या देवी का सम्मान किए, क्योंकि 300 साली जयंती है। इसका हमको, हमारे समाज को अभिमान है, और इसलिए हमने उनको धन्यवाद देने के लिए कल, क्योंकि मैं अंदर अकेला जा सकता था, इसलिए बाहर रास्ते पे खड़े रह के हमको अहिल्या देवी के लिए नाले पे खड़े रहेंगे, मगर हम उनका नाम रोशन करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। कहीं भी रुकना पड़ेगा चलेगा, मगर अहिल्या देवी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल सर, आपको कई संगठनाएं हो, कई समाज के नेता हो, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी, आपका सम्मान किया। कौन से समाज के नेता आए थे आपको वहां पर शुभकामना देने के लिए? मुझे हमारे आठवले साहब नागा स्वर्गीय समाज के उन्होंने दिए, उनके कार्यकर्ता नेताओं ने दिए, उसके बाद हमारे मातंग समाज के लोग हैं, उन्होंने भी दिए। वैसे मराठा सेवा संघ ने हमको, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है माननीय राजे, हाँ, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया। कोई ऐसी जाति नहीं छूटी, क्योंकि हम उस समाज में जन्म लिया है तो हम उसका काम करेंगे। मतलब उसका मतलब हम दूसरे के विरोध में नहीं, उनके सहयोगी है हम। सिर्फ अपना घर है बोल के ज़्यादा रंग-रोगोटी करेंगे, इसके बाद अगर दूसरे के घर में हम पत्थर मारने वाले नहीं। इसलिए सब समाज के लोग मेरे दोस्त हैं, सहकारी है, और मुझे वो पूरी उम्मीद के साथ मदद करते हैं। मैं भी उनके साथ जुड़े वाला रहता हूँ, जो हल हम साथ में करते, हम भाईचारा के साथ रहते, कोई जात-पात वहाँ नहीं मानते। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद वड़ुली जी, और उन्होंने वड़कुटे जी, उन्होंने कहा कि हम सभी घटकों के लिए जो है उनकी समस्या और उनके हल जो है वो राज्यसभा में उपस्थित करेंगे और सभी का निवारण यहाँ पर करें। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, मुंबई।